गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड में कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। चलिए हम चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए और किस विधि से ज्ञात करना है? एल्गोरिथम विभाजन द्वारा। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन द्वारा हमें फाइंड करना है ये CF। चलिए हम क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन को चूज करते हैं। 135 कामा 225। 135 और 225 का हम क्या निकालेंगे? HCF। यहाँ हम चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 में क्या होगा कि हम स्टेप 1 लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमारा कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हम 135 को भाग देंगे 225 में। 135 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 135 वन जा 135, यहाँ 0 आ गया, यहाँ आ जाएगा 9। हमने देखा कि 135 का जो हमने 225 से भाग दिया तो हमारा शेषफल 90 आया, जो कि हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। अगर हमारा शेषफल यहीं फर्स्ट टाइम 0 आ जाए तो हमारा आंसर 135 होगा। बट अभी शेषफल क्या आ गया? 90। तो हम लिखेंगे हमने भाग कितने को दिया था? 225 को। किस नंबर से? 135 से। कितनी बार पहाड़ा गया था? एक बार। और शेषफल कितना आया? 90। ये हमारा चरण 1 है। अब चरण 2 में क्या करना है? अब हम 135 को भाग नहीं देना है, 135 को भाग देना है 135 को भाग देना है किससे? 90 से। तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4। हमने देखा यहाँ हमारा क्या आ गया? 5। अभी भी हमने 90 से 135 को भाग दिया तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया? 45। तो चरण 2 में हम क्या लिखेंगे कि हमने 135 को भाग दिया 90 से, कितनी बार ले गए? एक बार, तो हमारा शेषफल क्या आया? 45। अब इसी पे हम लिखेंगे चरण 3। जब तक शेषफल नहीं आएगा 0 तब तक ऐसे करेंगे। अब हम 45 से भाग देंगे किसको? 90 को। तो 45 दूना 90, यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ 0, यहाँ का शेषफल कितना गया? 0। तो अब चरण 3 में क्या लिखेंगे कि हमने 90 को भाग दिया किससे? 45 से। कितनी टाइम गया? 2 टाइम्स। और हमारा शेषफल कितना आया? 0। अतः 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा? 45। ये हमारा बच्चों क्या है? आंसर है। जिस नंबर से शेषफल 0 आएगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। एक क्वेश्चन पिछली बार यूपी बोर्ड में यहाँ से आया था, इस बार भी आएगा। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कर लिए हमारा है 156। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना तो आपको ऐसे डिजाइन बनाना होगा, जैसे हम कहते हैं साड़ी किनारा, लासा समझ लीजिए। अब हम इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 1 कैरी आई, 2 8 जा 16। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, कैरी 1 इसमें आएगा, 2 9 जा 18। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9, 3 जा 9। 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, कैरी कितना आ गए? 1। तो हम लिखेंगे 156 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
13। 156 को हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 13 से। अब जो ये नंबर आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है और इसी के रूप में ऐसे व्यक्त करना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। अब आप जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं 140 का, 3325 का, 5500 का, 7432 का, इनका आप गुणनखंड कर लीजिए। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए हम इसे में से एक क्वेश्चन को और फाइंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5005। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5005। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको पहले हम लास्ट में, यहाँ 5 है, यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे 5 है, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो 5 का नम 5, 5 0 जा 0, 5 0 7 0, 5 का नम 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 11 से। 11 9 99, एक इसमें आएगा, फिर 11 का नम 11, फिर हमको पता है कि 13 सत्ते क्या होगा, 91। बच्चों 13 सत्ते क्या होगा, 91। यहाँ हम लिख देते हैं 13। अब ये 7 डिवाइड होगा किससे, 7 से। यहाँ 1 आ गया। अब हम लिखेंगे 5 0 5 0 0 5 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जान लीजिए। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। √5 का होगा, √2 का होगा, √3 का होगा और √7 का होगा। चलिए हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं, माना √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। मान लेंगे कि √5 हमारा एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या मान लेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप समझ जाइएगा, लैंग्वेज को सुनिएगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है तथा हम 2 पूर्णांक a और कौन सा लेंगे, b। हमने 2 पूर्णांक a और b ले लिया, तो हम लिखेंगे a/b बराबर √5। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। चलिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो हो जाएगा a/b के पावर 2 इक्वल टू √5 के पावर 2। अब क्या करना है, हमने वर्ग कर दिया तो हो जाएगा a² / b² बराबर 5। अब तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा a² बराबर 5b²। अब हम लिखेंगे कि a² 5 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो a 5 को विभाजित करेगा। यहाँ हमने देखा कि a² बराबर 5b आया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि a² 5 को विभाजित करता है, तो a 5 को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या कह देंगे, a बराबर 5c लेने पर
ए बराबर 5c लेने पर तो हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25c² बराबर 5b स्क्वायर, या 25c² बटे 5 बराबर b स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 5c² बराबर b स्क्वायर। अब b स्क्वायर विभाजित करता है किसको, b स्क्वायर विभाजित करता है 5 को, तो b विभाजित करेगा 5 को। अब a कर रहा था 5 को विभाजित, b भी कर रहा है 5 को विभाजित, जो कि ये दोनों क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। कैसे गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मिस होता है कॉमन। अब ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इसे रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शांत और आसान दशमलव बताना। ये कौन कौन से परिमेय संख्या शांत है, कौन कौन से परिमेय संख्या अशांत। शांत अशांत के लिए सबसे बड़ी चीज है, हम फार्मूला देख लें। 1 यदि 5 के पावर m, दूसरा है 2 के पावर m, तीसरा है 1/2 के पावर m हो, या फिर 5 के पावर n। ये थ्री में से कोई भी नंबर यदि हर में मिले, हर में बनना चाहिए। इस टाइप से आप हर का गुणनखंड कर दीजिए, जैसे अभी हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा था, उसी टाइप का आपको गुणनखंड करना है। यदि हर में 2 के पावर 5 कन्वर्ट हो जाए संख्या, हर का जो नंबर है वो 2 के पावर m में कन्वर्ट हो जाए, या हर का जो नंबर है 2 और 5 में कन्वर्ट हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर, इसको 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 5 है 7 और 7 के पावर है 5। हमने देखा यहाँ 2 के पावर तो 2 मिल गया, 5 के पावर 7 मिल गया, बट यहाँ एक नया नंबर हमको दिखाई दे रहा है। और नया नंबर कौन सा है, 7, जो कि 7 हमारा फार्मूले में कहीं है नहीं। ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत। यह कैसी परिमेय संख्या है, अशांत परिमेय संख्या है। इसमें से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, देखिए यहाँ है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इसमें हर में केवल क्या है, 2 के पावर बेस 2 है और बेस कितना है 5। तो ये हमारा कौन सा होगा, शांत। हमको बेस में 2 और 5 के अलावा कुछ ना मिले, तो 2 मिले या तो 5 मिले या तो 2 5 साथ में मिले। जैसे हमने कह दिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 17/8। तो हर अंश से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हर का हम गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3। अब हर में यहाँ क्या मिल रहा है, 2 के पावर 3। तो ये हमारा कैसा नंबर है, 2 के पावर कुछ भी मिल जाए, पावर में कुछ भी हो, बट बेस हमारा 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा बेस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा शांत दशमलव, कैसा दशमलव है, शांत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं 77/210। तो 77 से तो मतलब नहीं है, 210 का हम यहाँ फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, अब 5 है तो 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 3 सत्ते 21 और 7 का नम 7। हमें यहाँ मिल गया 2 × 5 × 3 × 7। हमको केवल 2 और 5 चाहिए था, हमारा बेस किस में बदल जाए,
2 और 5 में, लेकिन यहाँ हमको बेस 3 भी मिल गया, बेस क्या मिल गया 7, जो कि 3 और 7 नहीं होना चाहिए था। यह हमने फार्मूला यहाँ नोट करा है कि 2 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर हर में कुछ हो, और 2 और 5 के अलावा जो बेस है उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ बेस में 3 और 7 मिल गया, इसीलिए कैसा दशमलव, कैसा परमीय संख्या है, अशांत परमीय संख्या है। चलिए, अब हमने जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं इसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेक्शन हमारा कैसा लगा आपको। और यदि आपको हमारा ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी क्लास 10th में हैं यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम ऐसे छोटी छोटी क्लास बनाएंगे आपको और ऐसे समझाते रहेंगे, और जो त्रुटियाँ होंगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।